कभी कभी इंसान दुनिया के शूर शराबे से उकता जाता है। दिल किसी बात पर राजी नहीं रहता। नींद आंखों से रोट जाती है। सुकून लम्हों से बिछड़ जाता है। ऐसे वक्त में अगर कोई चीज बाकी रहती है तो वो एक ही मकाम है, अल्लाह का सजदा। ये सजदा कोई मामूली हरकत नहीं, ये महज झुकना नहीं, बल्कि अपनी रूह का अल्लाह के आगे झुक जाना है। ये वो मकाम है जहां बंदा सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सबके सामने हंसते हो, बातें करते हो, रोजमर्रा के काम अंजाम देते हो, मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन सी रहती है। वो चुभन, वो दुख, वो बेचैनी सिर्फ एक हिस्सी समझ सकती है, अल्लाह। और यही वो वक्त होता है जब इंसान रात के किसी कोने में लोगों से छिपकर खामोशी से वजू करता है, अपने रब के सामने झुक जाता है और बस रो पड़ता है। बगैर लफ्जों के, बगैर जुमलों के, सिर्फ आंखों से बात करता है। तो सवाल ये है, जब तुम रोते हुए सजदे में गड़ते हो, अल्लाह क्या करता है? तो सुनो, वो रब जो सब कुछ जानता है, वो इस लम्हे तुम्हारे साथ वो करता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो तुम्हारे दिल को थाम लेता है, तुम्हारी खामोशी को सुनता है और तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसुओं को अपनी रहमत से धोता है। वो तुम्हारे अंदर से गुनाहों की जंजीरों को तोड़ता है। वो तुम्हें दोबारा जीने का हौसला देता है। वो कहता है, मेरे बंदे, तू देर से आया है, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। वो सजदा जिसमें इंसान रोता है, वो सबसे कीमती सजदा होता है। लोग समझते हैं कि सजदा जमीन पर होता है, मगर हकीकत यह है कि वो दिल अर्श तक बुलंद हो चुका होता है। हजरत अली फरमाया करते थे, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो जब तुम सजदे में हो, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी आवाज सब टूट चुकी हो, तो तुम्हारा रब तुम्हें पहचान लेता है। वो तुम्हें अपनी खास रहमत में ढांप लेता है। सजदे का सुकून। तुम्हारे दिल को जो सुकून नहीं मिल रहा, वो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं, वो किसी इंसान के अल्फाज में नहीं, वो सिर्फ उस एक झुके हुए सजदे में है जो तुम रोकर सिर्फ अल्लाह के लिए करो। नबी करीम ने फरमाया, सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, बस उस वक्त ज्यादा दुआ करो। सही मुस्लिम। ये कुर्ब इलाही का लम्हा है। ये वो लम्हा है जब तुम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। दिल की टूट फूट। कभी तुमने किसी रात ऐसी गुजारी है कि सिर्फ दिल की आवाज आ रही हो, न कोई सुनने वाला हो, न कोई समझने वाला, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रब। यही वो रातें होती हैं जब अल्लाह तुम्हें वापस बुलाता है, तुम्हें अपने सजदे में गिरा कर तुम्हें बुलंद करता है। अगर तुम्हारा दिल टूट चुका है तो ये खुशी की बात है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों को बहुत पसंद करता है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स के करीब होता है जिसका दिल टूट चुका हो। तो तुम्हारा रोना, तुम्हारा सुजदा, तुम्हारी तन्हाई, ये सब तुम्हें अल्लाह के कर्ब में ले जा रहे हैं। गुनाहों की आग और सजदे का पानी। हाँ, तुम गुनाहगार हो। तुमने बहुत कुछ गलत किया है। तुमने बहुत सी नमाजें छोड़ी हैं, बहुत से वादे तोड़े हैं, मगर तुम सजदे में रोते हो और यही सजदा तुम्हारे सारे गुनाहों को धो देता है। जैसे आग को पानी बुझा देता है, वैसे ही गुनाहों की आग को सजदे के आंसू बुझा देते हैं। अल्लाह में फरमाता है, यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, और सबसे बड़ी नेकी ये है कि तुम रब के सामने रोते हुए झुक जाओ। सजदे वाली रातें। क्या तुम्हें मालूम है, अनबिया अलैहिमुस्सलाम की रातें सजदे में गुजरती थीं? हजरत दाऊद, हजरत याकूब, हजरत ईसी, सबकी रातें रब से राज व न्याज में गुजरती थीं। और हमारे नबी, जिनके सारे गुनाह मुआफ थे, वो रात रात भर सजदे में रोते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी करीम इतना लंबा सजदा करते थे कि मैं समझती थी आपका विसाल हो चुका है। तो सोचो, अगर अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा सबसे ज्यादा सजदे करे, तो हम क्यों ना करें? सजदे में मांगने का सलीका, सजदे में अल्फाज की कैद नहीं। तुम खामोश होकर भी सब कुछ मांग सकते हो। तुम कह सकते हो, या रब, मुझे मुआफ कर दे। या रब, मेरे दिल को सुकून दे। या रब, मेरे दिल की बात तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हें तवील दुआओं की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल की सच्चाई दरकार है। अल्लाह दिल से निकले हुए एक लफ्ज को भी रद्द नहीं करता। इख्तिताम या शुरुआत, ये जो तुम सजदे में गरे हो, ये तुम्हारी नाकामी नहीं, ये तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। अल्लाह ने तुम्हें बुलाया, तुम आ गए। अल्लाह ने तुम्हें रुलाया ताकि तुम पाक हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हें तोड़ा
ताकि तुम इसके साथ जुड़ जाओ। आखिरी पैगाम, अगर तुम सजदे में हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जबान पर सिर्फ या अल्लाह है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम सबसे कीमती मकाम पर हो। और जान लो, जिसने रब को सजदे में पा लिया, वो दुनिया में कुछ भी खो दे, कभी खाली नहीं रहता। ऐसी मजीद इस्लामी और रूहानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन किसी की जिंदगी बदल सकती है।